जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 12 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कई बार हम जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, प्रभु के दास है, प्रभु की जो दासी है, जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, वे हमेशा विश्वासियों को एक ही बात सिखाते हैं। आप प्रभु के साथ रहो, चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, वचन अनुसार चलो, प्रार्थना करो। लेकिन बहुत बार इन बातों को समझाने के बाद भी कुछ ऐसे विश्वासी होते हैं जो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, और जितने भी प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं हमेशा समझाते हैं चर्च में जाना चाहिए। आप संडे क्यों नहीं आए थे? आप 1 महीना हो गया चर्च में नहीं आ रहे। बार बार इन बातों को समझाया जाता है। आप प्रभु के साथ रहो, प्रार्थना करो, प्रार्थना के लिए समय निकालो, बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालो। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो आज के वचन से हम देखने जा रहे हैं, अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते, अगर प्रार्थना के लिए हम वक्त नहीं निकालते, बाइबल स्टडी के लिए अगर हम समय नहीं निकालते, चर्च में हम रेगुलर नहीं जाते, यानी वचन के अनुसार हम परमेश्वर के साथ अगर संगति में नहीं है, तो क्या होगा? ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप, मैं, हम सब जितने भी मसीह लोग हैं वो परमेश्वर के साथ संगति में रहना सीखना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो वचन में आपके लिए प्रकट करना चाहूंगा इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। पहला पॉइंट, हम जिस युद्ध में है ना, वह युद्ध ना ही लहू के साथ है, ना ही मांस के साथ है। लहू और मांस यानी इंसान, यानी कि हमारा जो युद्ध है वो इंसानों के साथ, मनुष्य के साथ नहीं है। आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मनुष्य के साथ हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन दुष्टता की जो आत्मिक एक शक्ति है, बाइबल में लिखा गया है, एक सेना है दुष्टता की जो आकाश में, हमारा उनके साथ युद्ध है। तो हमें सीखने मिलता है, हम जितना भी हमारा जीवन इस पृथ्वी पर रहेंगे, हम उस दुष्टता की जो सेना है उसके सामने हमारा युद्ध है। एक साधारण रीति से समझे तो हमारा युद्ध शैतान के साथ है। अगर आप चर्च नहीं जाते, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, अगर आप वचन अनुसार नहीं चलते, अगर आपके जीवन में पाप है, तो प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का जो आशीष है, प्रभु यीशु मसीह का जो सुरक्षा है, वो आपके साथ नहीं रहेगा। अगर आपको चाहिए प्रभु की सुरक्षा, प्रभु का आशीष, तो आपको प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप प्रभु के साथ नहीं है तो आपको समझ जाना चाहिए, ये दुष्टता की जो सेना है, जो शैतान है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने मेरी मिनिस्ट्री में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा कपड़ा पहन के, नया कपड़ा, शर्ट पैंट पहन के भी अगर बाहर घूमता है, तो कुछ लोग होते हैं जो इस बात से नाराज होते हैं
और मंत्र तंत्र यानी जादू टोना का इस्तेमाल करके उसे दुखी कर देते हैं, उसे बीमार कर देते हैं। आपने अगर नया गाड़ी खरीदा तो आपको तकलीफ हो सकती है, आपने नया घर खरीदा आपको तकलीफ हो सकती है। मैंने देखा है और ऐसी बहुत सारी परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर के यीशु मसीह के पवित्र नाम से ऐसे जादू टोना के व्यक्तियों के लिए मैंने प्रार्थना किया है। ऐसी जो बुरी दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर आ जाती है उनके लिए मैंने प्रार्थना किया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं है तो आपका युद्ध जो शैतान के साथ है और दुष्टता की सेनाओं के साथ है, आपको तकलीफ होने वाली है। इसीलिए हम प्रभु के जो दास है, जो सेवा करते, बार बार हम आपको कहते हैं प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, वचन अनुसार चलो, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा, परमेश्वर का सुरक्षा रहेगा। अभी आपको आज डिसाइड करना है, इस पृथ्वी ऊपर के जीवन में अगर आप आशीषित रहना चाहते हैं, शांति जीवन अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं रहते तो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाले परमेश्वर है, माफी के परमेश्वर है, दया के परमेश्वर है, अनुग्रह के परमेश्वर है, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन शैतान को अगर पता चल गया, दुष्टता की सेना को पता चल गया आप यीशु के साथ नहीं है, आप यीशु मसीह के प्रेम से, संगति से थोड़ा दूर चले गए, वो आपको नहीं छोड़ेगा। एक एग्जाम्पल देकर आज का सेशन खत्म करना चाहता हूं। सुबह आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। मेरे प्रिय, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला प्रकार, जिन्हें कुछ ऐसी बीमारी होती है, शुगर, डायबिटीज वगैरह, दूसरा भी कुछ बीमारी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा है कंपलसरी आपको जॉगिंग के लिए जाना पड़ेगा, आपको वॉक के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो इस बीमारी से बचने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए जॉगिंग करने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं। पहले ऑलरेडी बीमार हो गए इसलिए जा रहे, दूसरे जो इस बीमारी से बचना चाहते इसलिए जा रहे। अभी आप ही डिसाइड कर लो, इन दोनों में से आप कैसे प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या शैतान आपको मारेगा, पीटेगा, परेशान करेगा तब आप प्रभु के साथ रहेंगे, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उससे पहले आज आप प्रभु के साथ रहने का निर्णय करेंगे? प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ रहने का चॉइस हमारा है, चॉइस मेरा है, चॉइस आपका है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हुआ सो हुआ, आओ हम प्रभु के पास आके सुरक्षित हो जाते हैं। चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन अनुसार चलेंगे, शैतान और दुष्टता की ताकत हमें टच भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।